नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधी 3 ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा, राज्य का वन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बारे में 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर सदन में बहस की शुरुआत करेंगे। विधेयक कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह जानकारी दी। महोत्सव की तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में प्रदेश में मोटे अनाज की संभावनाओं पर मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा। श्री जोशी ने कहा, महोत्सव का उद्देश्य मोटे अनाजों की फसलों को स्वास्थ्य बेनिफिट और जागरूकता को लेकर प्रचार करना है। कृषि मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार मिलेट्स के प्रोत्साहन और विपणन के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महोत्सव में प्रदेश के मोटे अनाज से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। श्री जोशी ने बताया कि श्री अन्न महोत्सव के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मिलेट्स प्रदेशों के कृषि मंत्री कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में यह दूसरा मिलेट्स महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में आधार कार्ड से वंचित छात्र छात्राओं का अपूर्ण आधार के तहत आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ गांव में जिला प्रशासन अपूर्ण आधार के तहत स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित कर छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनवा रहा है। जिले में अब तक 37 स्कूलों में 1254 छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि आधार कार्ड बनने से छात्र छात्राओं को कई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी के कंडियाल गांव में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। विशेष कार्य अधिकारी संजीव कुमार शर्मा ने चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का तत्परता से क्रियान्वयन करने और जन समस्याएं प्रभावी निस्तारण करने को कहा। इस मौके पर ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। प्रोफेसर बिष्ट का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का होगा। प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट वर्तमान में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कार्यरत हैं। मसूरी स्थित ऐतिहासिक शहीद स्थल में जल्द बिजली सुचारू की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद स्थल में बिजली लाइन कटने की खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बिजली सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष के जरिए भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधी 3 परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की हैं। नई दिल्ली में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत किसानों का ऋणी है। उन्होंने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत कृषक समुदाय और कृषि क्षेत्र ने ही देश को आगे बढ़ाया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों ने देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बना। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल जानकारी प्रदान करेगा कि कितने लोग सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। श्रीमती सीतारमण ने आश्वस्त किया कि इस पहल को सफल बनाने के लिए बैंकों का सहयोग भी मिलेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल किसान क्रेडिट कार्ड पहल को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का सहयोग देती है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा कि राज्य का अधिकतम भूभाग वन क्षेत्र होने के कारण यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारी से कहा कि राज्य के वन क्षेत्रों में इको पार्क बनाकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आसपास के खूबसूरत स्थलों को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित कर पर्यटकों को इन पर्यटन स्थलों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। इससे इन नए पर्यटन स्थलों के आसपास रोजगार के अवसर बनेंगे। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग के आसपास अधिक से अधिक इको पार्क विकसित करने को कहा। मुख्य सचिव ने इको पार्क विकसित करने में कम से कम कंक्रीट और स्टील का प्रयोग करने के निर्देश भी दिए। राज्य मंत्रिमंडल ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और भव्य समापन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के तहत राज्य के रामनगर, ऋषिकेश और नरेंद्रनगर में G20 बैठकें आयोजित की गईं। इससे राज्य को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और पूरी दुनिया को उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, योग केंद्रों, पर्यटन क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और जैव विविधता से परिचित कराया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने पौड़ी जिला मुख्यालय में स्वस्थ बालिका, बाल एवं भावी मांझी प्रतियोगिता का आयोजन किया। धात्री और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की इस अनूठी प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने किया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में संतुलित और पौष्टिक आहार के बारे में बेहतरीन जानकारियां दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कुपोषण से मुक्ति है। वहीं प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिया गया। चमोली जिले के पिलखांडा लवाड़ी में आयोजित 2 दिवसीय 17वां राजराजेश्वरी सांस्कृतिक संरक्षण मेला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया है। इस मौके पर पिंडर के पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति को जाने, इसके लिए इसका समुचित ज्ञान आने वाली पीढ़ी को भी देना होगा। मेले के समापन पर विभिन्न सांस्कृतिक कला मंचों, महिला मंगल दलों, स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर कुमाऊनी गायिका दीपा नगरकोटी ने बेड़ू पाको, हुड़की घमाघम, लाली हो लाली गीतों की प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक मंडल खटीमा के कलाकारों ने शिव तांडव की सुंदर प्रस्तुति दी। मेले के दौरान महिला समूह ने स्थानीय उत्पाद, दाल, लहसुन और आलू के भी स्टॉल लगाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधी 3 ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा, राज्य का वन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।